आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऐसे साइंटिफिक रूल्स की जो किसी भी स्टूडेंट को फोर्स कर देंगे पढ़ाई करने के लिए। चाहे आज उसका मन कितना भी इधर उधर भागता हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फेस कर रहा हो या फिर वो किसी भी डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो और इसमें बताए गए उन 5 प्रूवन साइंटिफिक नियमों को समझ जाते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि एग्जाम के अगले टॉपर आप ही होंगे और आपकी टेबल कुर्सी में सिटिंग पावर और कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि किसी के लिए भी आपको टक्कर देना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे गुड न्यूज पता क्या है कि ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं रूल नंबर 1 पे, बिकॉज समय बहुत कीमती है और आपको पढ़ाई भी करना है। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि रील्स के कंपैरिजन में ये वीडियो बहुत लंबा है, बिकॉज मैंने हर चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को भूल करके भी बीच में स्किप मत करना। बात करते हैं रूल नंबर 1 की। नियम नंबर 1, डोपामिन डिटॉक्स। अब जीत फिक्स भाई ये क्या वर्ड बोल दिया, डोपामिन डिटॉक्स। आप तो बोल रहे थे कि बड़े सिंपल नियम है। देखो मेरे दोस्त, डिटॉक्स का मतलब आप जानते हो किसी भी चीज को हटाना। और डोपामिन क्या है? ये एक गुड फील केमिकल है। हर वो काम जिसको आपको करने में मजा आता है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर सुट्टा मारता है तो उसका डोपामिन सुट्टे से रिलेटेड है। कोई बंदा अगर रील्स देखता है तो उसको रील्स में खुशी मिल रही है, उसका डोपामिन रील से कनेक्टेड है। कोई बंदा हर रोज जिम जा रहा है तो उसका डोपामिन जिम से रिलेटेड है। यानी कि हर वो काम जिसमें आपको मजा आता है उसमें डोपामिन का सबसे बड़ा रोल है। मैं चाहता हूं कि एक सवाल का तुम जवाब दो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले मोबाइल उठाने का मन क्यों करता है? बिकॉज उसका असली रीजन डिसिप्लिन नहीं है, उसका रीजन है डोपामिन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं कि डोपामिन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये उस रिवॉर्ड का सिग्नल है जिसकी उम्मीद तुम्हारा दिमाग करता है। यानी कि जिस काम से ब्रेन को जल्दी और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है वो उसी काम को बार बार करना चाहता है। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचो। सुबह उठते ही आप व्हाट्सएप चलाते हो, उससे आपको अच्छा लगता है, दैट इज कनेक्टेड टू योर डोपामिन। उसके बाद में इंस्टाग्राम चलाते हो, अगेन आपके ब्रेन को डोपामिन मिलता है। उसके बाद में रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसके बाद में गेम भी खेलते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको स्वाइप करना अच्छा लगता है। हर स्वाइप के बाद, हर स्क्रॉल के बाद आपको एक नया वीडियो मिलता है, नया सरप्राइज मिलता है। यानी कि हर नोटिफिकेशन, हर एक्शन पे आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। अब यही ब्रेन जब फिजिक्स या हिस्ट्री की किताब खोलता है ना तो उसे क्या मिलता है? धीमी इंफॉर्मेशन, मजा नहीं आता, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई भी ऐसा रिवॉर्ड नहीं है जो आपको तुरंत मिल रहा हो। इसलिए ब्रेन आपका कहता है कि चलो 5 मिनट और मोबाइल देख लेते हैं, और वही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं, कब 1 घंटे में बदल जाते हैं और कब पूरा दिन निकल जाता है। दैट इज द रियल रीजन, डोपामिन। याद रखना, समस्या किताब नहीं है, समस्या है कंपैरिजन। आपका दिमाग ना क्या कर रहा है? किताब की तुलना रील से कर रहा है, और ये तुलना किताब कभी जीत ही नहीं सकती, बिकॉज किताब से स्लो डोपामिन मिलता है आपको। वो भी तब मिलेगा जब आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का मतलब मोबाइल छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है कि स्टडी सेशन से पहले अपने ब्रेन को हाई डोपामिन मत दो, हाई स्टिमुलेशन स्टेट में मत रखो। कम से कम आधे से 1 घंटे पहले कोई रील नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई गेमिंग नहीं, कोई ऐसे आलतू फालतू के फर्जी वीडियो नहीं। अब उसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा पानी पी लिया, या फिर सीधे स्टडी टेबल पर जाकर के बैठ गए। पहले कुछ दिन आपको मुश्किल लगेंगे बिकॉज ब्रेन आपका ना हैबिचुअल हो चुका है फास्ट एंड इंस्टेंट डोपामिन का। अब उसको स्लो डोपामिन में मजा नहीं आता। कई बंदे होते हैं जो जिम जाना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन 5 दिन बाद में उनका रूटीन टूट जाता है बिकॉज वो उस डोपामिन को नहीं अपना पाते हैं। वहीं पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो रोज जिम जाते हैं, सालों तक जाते हैं, बिकॉज उनका डोपामिन उससे रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है, उनको उस काम में मजा आता है। जिम से जब वो लौट करके आते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। शुरुआत में आपको असुविधा होगी लेकिन वही असुविधा ना आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और सुनो मेरी बात, फोन को ना साइलेंट करना काफी नहीं है। रिसर्च बताते हैं कि अगर फोन सिर्फ तुम्हारी टेबल पर रखा हो तब भी तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा ना उसकी तरफ अटेंशन लगाए रखता है। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर ऐसा संभव नहीं है ना तो उसको एरोप्लेन मोड में डाल करके ना उल्टा रख दो। तुम हैरान हो जाओगे कि यार सिर्फ एक छोटे से बदलाव से तुम्हारा फोकस कितना बढ़ सकता है। चलो एक चैलेंज करते हैं, अगले 7 दिन तक ना स्टडी शुरू होने से पहले आधे घंटे तक मोबाइल बिल्कुल नहीं। बस इतना करके देखो। अगर तुम्हें फर्क महसूस ना हो ना तो फिर आप मुझे गलत कह सकते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा ब्रेन ना खुद तुम्हें रिजल्ट दिखा देगा। अब सवाल आता है कि मान लो तुमने मोबाइल हटा दिया फिर भी पढ़ाई शुरू क्यों नहीं होती? क्योंकि ये प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, स्टार्टिंग है। स्टार्ट कैसे करें? और यहीं से हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, आदत को इतना आसान बनाओ ना कि तुम उसे मना ही ना कर सको। ज्यादातर स्टूडेंट पता क्या करते हैं? भाई आज तो जीत फिक्स का वीडियो देख लिया, आज तो मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज तो मैं पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा, आज मैं 200 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और ब्रेन क्या कहता है? नहीं भाई कल से शुरू करेंगे। यही कारण है कि बड़े गोल्स अक्सर बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करते हैं। यानी कि जब आप बहुत बड़ा गोल बना लेते हो ना तब आप सोचते हो कि यार कल से शुरू करूंगा, मैं मंडे से जिम जाऊंगा, मैं 1 तारीख से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़े काम करने के लिए ना आपका दिमाग हमेशा एक्सक्यूज मांगता है।
जेम्स क्लियर की एक फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें वो लिखते हैं कि मेक द हैबिट सो इजी दैट यू कांट से नो, यानी कि शुरुआत इतनी छोटी रखो कि तुम्हारा दिमाग बहाना ही ना बना सके। इसलिए ये मत कहो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, ये कहो कि बस मुझे खाली 5 मिनट बैठना है। 4 घंटे और 5 मिनट में बहुत फर्क है। 5 मिनट के लिए तुम्हारा दिमाग मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पढ़ाई करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना, बैठना, टेबल कुर्सी को पकड़ना, किताब खोलना, पेन उठाना। एक बार अगर तुम बैठ गए, किताब खुल गई, 2 पेज पढ़ लिए, तो दिमाग ना धीरे धीरे उसी काम में डूबने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मोमेंटम। याद रखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा तुमने सोचा कि बस 10 मिनट पढ़ूंगा और देखते देखते ना 1 घंटा निकल गया। यही है मोमेंटम की ताकत। इसलिए आज से ना एक नया सिस्टम बनाओ। रात को सोने से पहले किताब को टेबल पर रखो, नोटबुक खोल कर रखो, पेन तैयार रखो और पानी की बोतल भर के रखो और मोबाइल रखो दूर। सुबह उठते ही तुम्हें तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ बैठना होगा। और याद रखना, तुम अपने फ्यूचर को ना एक दिन में नहीं बदल सकते, उसे तुम रोज ना छोटी छोटी आदतों से बदल सकते हो। वो छोटी आदतें जो तुम्हारा दिमाग कभी रजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए गोल को बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत आपकी छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट रोज 5 मिनट बैठ सकता है ना, वही एक दिन में 5 घंटे भी बैठ सकता है। अब तक तुमने अपने ब्रेन को पढ़ाई के लिए तैयार करना सीख लिया है, बधाई हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। जब पढ़ने के लिए 5 सब्जेक्ट पढ़े हो तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? और यहीं से बात आती है रूल नंबर 3 की, जो शायद इस वीडियो का सबसे पावरफुल रूल है। रूल नंबर 3, सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो। अगर आपके सामने 5 सब्जेक्ट पढ़े हो, मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में मजा आता है उसी से शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, सही है, बिकॉज वो आसान लगता है। लेकिन यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी प्रसिद्ध बुक ईट दैट फ्रॉग में लिखा है कि अगर तुम्हें एक मेंढक खाना ही है तो सबसे पहले अच्छा वाला मेंढक खाओ। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा सबसे कठिन काम दिन का सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि सुबह तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, विल पावर सबसे ज्यादा होती है, डिसीजन फटीग सबसे कम होती है। और जैसे जैसे दिन बीतता है ना, तुम्हारा ब्रेन छोटे छोटे डिसीजंस लेते लेते थक जाता है। फिर वही चैप्टर जो सुबह आसान लगता है ना, शाम को पहाड़ जैसा लगने लगता है। मान लो तुम्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है और हिस्ट्री तुम्हें आसान लगती है। अगर तुम पहले 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तो मैथमेटिक्स के लिए तुम्हारे पास में कम एनर्जी बचेगी। लेकिन अगर तुमने मैथमेटिक्स सुबह ही खत्म कर दिया, तो बाकी दिन आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। यही कारण है कि कई सफल लोग अपना सबसे कठिन काम दिन की शुरुआत में करते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है, कभी ऐसा होता है कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहे लेकिन रात को लगा कि यार आज कुछ खास किया ही नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बिजी तो थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में बहुत फर्क है। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे मेरे सपनों के सबसे करीब ले जाएगा? बस वही काम आपको सबसे पहले करना है। एक समय पर सिर्फ एक काम करना, और यही सिंगल टास्किंग है। आज की दुनिया ना मल्टीटास्किंग को टैलेंट मानती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग असल में ब्रेन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। जब तुम 5 मिनट फिजिक्स पढ़ते हो, उसके बाद फिर मोबाइल, देन केमिस्ट्री, फिर व्हाट्सएप, फिर मैथमेटिक्स, और ऐसे बार बार जब स्विच करते हो ना, तो ब्रेन को हर बार दोबारा फोकस करने में समय लगता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। यानी कि जब तुम्हें पता होता है कि इस समय एक ही काम महत्वपूर्ण है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप महत्व खो देती है। आज से एक रूल बनाओ, स्टडी सेशन के दौरान ना एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, उसका एक चैप्टर पढ़ना और एक ही टारगेट रखना है। जब तक पूरा ना हो ना, तब तक दूसरी तरफ आप नहीं देखोगे। तुम्हें रियलाइज करोगे कि तुम कम समय में ज्यादा सीख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बार बार रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। और अब हम पहुंचते हैं उस रूल पर जो शायद तुम्हारी पढ़ाई की दिशा को बदल सकता है। रूल नंबर 5, अपने भविष्य को देखिए, यानी कि विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि आज से ठीक 1 साल बाद का दिन है, रिजल्ट आ चुका है। एक स्टूडेंट है जिसने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा, डिसिप्लिन रखा, जो मैंने इस वीडियो में रूल्स बताए इन सबको फॉलो किया है, और आज उसके घर में मिठाई बट रही है। पेरेंट्स की आंखों में गर्व है, उसके चेहरे पर सुकून है। अब यहीं पर दूसरे स्टूडेंट की कल्पना करो, उसने भी बड़े सपने देखे थे, लेकिन हर दिन उसने एक ही बात कही कि कल से पढ़ूंगा, और आज रिजल्ट आ गया। वह बार बार यही सोच रहा है कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। दोनों के बीच में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, उनके बीच में फर्क था रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बात कही थी, इफ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ वुड आई वांट टू डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू टुडे। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही काम कर रहा होता जो मैं करने जा रहा हूँ? जरा इस सवाल को अपनी पढ़ाई पर लागू करके देखो। जब तुम मोबाइल खोलने वाले हो ना, तब खुद से पूछो कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तब भी क्या मैं रील्स देख रहा होता? तब भी मैं फालतू के गंदे वीडियोस देख रहा होता? क्या मैं अपने सपने के लिए कुछ नहीं करता? यह सवाल तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में विजुअलाइजेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। ओलंपिक एथलीट्स कई बार प्रैक्टिस से पहले अपनी पूरी परफॉर्मेंस की मेंटली इमेज तैयार करते हैं। वो खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखते हैं। इसी तरह से स्टडी शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो कि एग्जाम हॉल में तुम कॉन्फिडेंस के साथ में लिख रहे हो और रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में टॉप पे है, जो कि होने वाला नो डाउट। तुम्हारे पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं, तुम खुद पर गर्व महसूस कर रहे हो। अब उसी तस्वीर को दिल में रखकर किताब खोलो, लेकिन सिर्फ सक्सेस की कल्पना मत करो। एक और तस्वीर देखो, अगर अगले 6 महीने में तुमने ऐसे टाल मटोल की तो क्या होगा? वही स्ट्रेस, वही पछतावा, वही लास्ट मिनट पैनिक। कई लोग सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि कई बार कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, यानी कि कुछ भी नहीं करने की कीमत, हमें एक्शन लेने के लिए ज्यादा मजबूर करती है। इसे
इसलिए आज से दो तस्वीरें हमेशा याद रखना, पहली तुम्हारा सपना और दूसरी अगर आज मेहनत नहीं करी तो उसका परिणाम क्या होगा। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो पुल है, वही एक चीज है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करेगी। और अब बात करते हैं आखिरी नियम की। वो नियम इन चारों रूल्स को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना देगा, क्योंकि आखिर में सक्सेस मोटिवेशन से नहीं कैरेक्टर से बनती है, और एक कैरेक्टर बनता है रूल नंबर 5 से। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है। अब तक हमने 4 नियम समझे। सबसे पहला डोपामिन डिटॉक्स, दूसरा आदत को आसान बनाना, तीसरा सबसे कठिन काम को सबसे पहले करना, और चौथा अपने भविष्य की कल्पना करके आज एक्शन लेना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये सारे रूल्स इतने पावरफुल हैं तो फिर लोग इन्हें कुछ दिन के बाद में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो डिसिप्लिन का नहीं बल्कि मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, और वही ये गलती है जो कई स्टूडेंट्स हर साल दोहराते हैं, और हर साल उनका रिजल्ट सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। अब मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें सुबह ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? क्या तुम्हें रोज नहाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? सोने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट बन चुका है। अब जरा सोचो, अगर पढ़ाई भी उसी लेवल की हैबिट बन जाए तो क्या तुम्हें रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सोना, खाना, उठना, बैठना। यही वजह कि दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, वो सिस्टम पे भरोसा करते हैं जो सिस्टम वो बनाते हैं। जेम्स क्लियर बोलते हैं कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि आपके सिस्टम ही जो आपको अपने गोल्स के लेवल तक लेकर के जाएंगे। और डेविड गोगिंस कहते हैं कि मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट डिसिप्लिन स्टेज ऑलवेज। इन दोनों बातों में एक गहरा सच छिपा हुआ है। मोटिवेशन एक भावना है जो मौसम की तरह बदल सकती है, कभी बहुत ज्यादा होगी, कभी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है। डिसिप्लिन क्या होता है? उस काम को तब भी करना जब आपको उसको करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो काम आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप उसको कर रहे हो, भले आपका मन ना करे। और डिसीजंस ना इमोशन से नहीं बल्कि पहचान से निकलते हैं। आज से अपने आप से ये मत कहो कि मुझे पढ़ना है, अपने आप से कहो कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज पढ़ता हूँ। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क है पहचान का। जब तुम्हारी पहचान बदलती है ना तो तुम्हारे डिसीजंस भी बदलते हैं। मान लो कि एक दिन तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बारिश हो रही है, दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फोन देखने का मन कर रहा है, और यही वो दिन है जो तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा माय डियर। क्योंकि डिसिप्लिन की असली परीक्षा आसान दिनों में नहीं बल्कि मुश्किल दिनों में होती है। आसान दिन तो हर कोई काम आसान होता है, मुश्किल दिन में ही तुम्हारी हकीकत सामने आती है। इसलिए जिस दिन मन ना हो ना उस दिन तुम सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठ जाओ। हर बार जब तुम बहाने की जगह अपने एक्शन को चुनते हो तब तुम अपने ब्रेन को एक नया मैसेज देते हो कि मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने डिसीजंस का मालिक हूँ। और यही संदेश धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, मैं बार बार बोलता हूँ, वो रोज की गई छोटी छोटी जीतों से बनती है। एक बहुत बड़ी आपकी जीत फिक्स तब होगी जब आप डेली छोटी छोटी जीत को हासिल करोगे। और वो कैसे होगी? मोबाइल कम चलाओ, एक दिन 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ लो। और वही जो एक दिन का डिसीजन है छोटा सा, वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर लेके आता है। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, अगले 30 दिनों तक इन 5 रूल्स को बिना कोई बहाना बनाए आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1, स्टडी से पहले डोपामिन डिटॉक्स। रूल नंबर 2, आदत को इतनी आसान करो कि मना ही ना कर सको। रूल नंबर 3, सबसे कठिन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो। रूल नंबर 4, रोज 1 मिनट विजुअलाइजेशन करो और अपने फ्यूचर को याद करो। और रूल नंबर 5, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है, इवन मेरे वीडियोस का भी इंतजार नहीं करना है, सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और अगले 30 दिन में अगर तुम्हारी सिटिंग पावर नहीं बढ़ी, अगर तुम्हारा फोकस बेहतर नहीं हुआ और पढ़ाई पहले से आसान नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट्स में आकर के जरूर बताना, जिसके की चांस बहुत कम है। और इनको एग्जाम तक ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, क्योंकि आखिर में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में ना फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है छोटे छोटे डिसीजंस का। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।